चालू करते हैं। मंगलाचरण। ओम अज्ञानितिमिरादस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुर्निमित्तं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददातु स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुष्पदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगुणरक्तापितं च सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगुरुदत्ता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण कड़ा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते। तप्त कांचानी गौरांगी राधे वृंदावन वनेश्वरी कृष्ण वासुदेव देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वांछा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु वै विचा पतित नाम पावन बेबयो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांते स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशविचा कृष्ण भक्ति करे देवी सत्यवते नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे अभी कृष्णा। स्टार्ट करिए। हरे कृष्णा सभी को सादर प्रणाम। अंजलि लेवल तुम्हारे क्लास में स्वागत है आप सभी का। किसको हाँ जी। बनाना है? अंजलि महारे माता जी। जी जी हाँ प्रभु प्रभु जी। जी, हरे कृष्णा जी। हाँ बना दिया। वीडियो जरूर ऑन करें जब प्रेजेंटेशन दें। जी हाँ, सॉरी। माता जी स्क्रीन शेयर हाँ करें। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को पांचांग प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को पांचांग प्रणाम प्रणाम। आज हमारे ग्रुप सी का 21वां प्रेजेंटेशन है। और हम लोग 8 डिवोटीज है प्रभु जी। और हमें भगवत गीता के 9वें अध्याय के कुल 8 प्रश्न मिले हैं। और हम इसके प्रश्नों की प्रस्तुति शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए आपकी अनुमति चाहते हैं प्रभु जी। हरे यस माता कृष्णा। जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। इसके पहले मैं बताना चाहूंगी कि कुछ कारणवश हमारे 2-3 डिवोटी शायद हमारे ग्रुप के मेंबर्स आ नहीं पाए। तो मुझे ऐसे मैसेज आया था एक का, बाकी दो का मुझे पता नहीं है, तो हो सकता है हमारा थोड़ा आगे पीछे हो सकता है प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सबसे पहले हमारे ग्रुप से मैं सूरजमल प्रभु जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपने प्रश्नों की प्रस्तुति शुरू करें। हरे कृष्णा सूरजमल प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को मेरा धन्यवाद प्रणाम। मेरा प्रश्न भगवद गीता अध्याय 9 16 का नंबर 20 से लेकर 25 के छंदों का 20 से लेकर 25 तक है। कृष्ण के देवता पूजा के मूल्यांकन से उद्देश्य के लिए प्रसंगित बिंदु प्रस्तुत करें। उत्तर कुछ इस प्रकार देने का मैं प्रयास करता हूँ। श्री कृष्ण का कथन है, जो लोग अन्य देवताओं की पूजा में लगे होते हैं वे अधिक बुद्धिमान नहीं होते, यद्यपि ऐसी पूजा अप्रत्यक्ष मेरी ही पूजा है। उदाहरण 8, जब कोई मनुष्य वृक्ष की जड़ों में पानी न डालकर उसकी पत्तियां तथा टहनियों में डालता है तो वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे पर्याप्त ज्ञान नहीं होता या वह नियमों का ठीक से पालन नहीं करता। इसी तरह विभिन्न देवता भगवान की सरकार के विभिन्न अधिकारी तथा निर्देशक हैं। मनुष्य को अधिकारियों या निर्देशकों द्वारा नहीं अपितु सरकार द्वारा निर्मित नियमों का पालन करना होता है। इसी प्रकार हर एक को परमेश्वर की ही पूजा करनी होती है। इससे भगवान के सारे अधिकारी तथा निर्देशक स्वतः प्रसन्न होंगे। अधिकारी तथा निर्देशक तो सरकार के प्रतिनिधि प्रतिनिधित्व होते हैं, अतः इन्हें घूस देना अवैध है। यहाँ पर इसी को अविधि पूर्वकम कहा गया है। दूसरे शब्दों में कृष्ण अन्य देवताओं की व्यर्थ पूजा का समर्थन नहीं करते। भगवान आगे बताते हैं कि मैं इस समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ, अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। अतः जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेते हैं, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। जब देवताओं की पूजा करके कोई स्वर्ग प्राप्त कर सकता है तो फिर शुद्ध भक्त कृष्ण या विष्णु के लोक को क्यों नहीं प्राप्त कर सकता।
दुर्भाग्यवश अनेक लोगों को कृष्ण तथा विष्णु के दिव्य लोगों की सूचना नहीं है, अतः न जानने के कारण वे नीचे गिर जाते हैं। यहाँ तक कि निर्विशेषवादी भी ब्रह्म ज्योति से नीचे गिरते हैं। इसीलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस दिव्य समूह सूचना को समूचे मानव समाज में वितरित करता है कि केवल हरे कृष्ण महामंत्र के जप से ही मनुष्य सिद्ध हो सकता है और भगवत धाम को वापस जा सकता है। इसी के साथ मेरा आज का प्रश्न समाप्त होता है। मेरे से कोई त्रुटि हुआ होगा तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और आगे मैं सीमा माता जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपने प्रश्नों की प्रस्तुति आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा। सीमा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद सूरजमल प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न भगवत गीता चैप्टर 9 से है। प्रश्न 9.26 श्लोक और तात्पर्य के संदर्भ में अपने शब्दों में कृष्ण भक्ति को आसानी से कैसे किया जा सकता है, स्पष्ट करें। उत्तर है, भगवत गीता के 9.26 श्लोक के अनुसार कृष्ण भक्ति को आसानी से करने के लिए भगवान को प्रेम और भक्ति के साथ एक पत्ता, फूल या फल, जल क्यों ना हो, प्रेम से अर्पण करने से वो खुश प्रसन्न हो जाते हैं। अतः कृष्ण भक्ति का सार समर्पण और प्रेम है, न कि भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता। भगवान एक भक्त के हृदय में प्रेम एवं समर्पण ही देखना चाहते हैं। अमीर गरीब सभी के लिए भक्ति का मार्ग समान रूप से खुला है। सरल अर्पण से भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, यदि वह शुद्ध भक्ति से किया जाए। भक्ति का माप बाहरी प्रदर्शन से नहीं बल्कि आंतरिक प्रेम से होता है। व्यवहारिक अनुप्रयोग, भोजन अर्पण खाने से पहले थाली में भगवान के सामने भोजन रखना और मन में प्रार्थना करना और भोग अर्पण मंत्र पढ़ना। फूल चढ़ाना, घर या मंदिर में प्रतिदिन फूल अर्पित करना। जल अर्पण, पूजा के समय एक गिलास जल चढ़ाना। तुलसी अर्पण, तुलसी दल भगवान को अर्पित करना। स्मरण करना, हर अर्पण के समय शुद्ध मन से भगवान का नाम लेना। श्रीमद् भागवतम से ब्रह्मा जी का एक प्रार्थना है, श्लोक नंबर 10.14.3 से। ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमन्ते जीवंती सन्मुखरिताम भवती वाताराम स्थाने स्थिता श्रुति गताम तनुवाड मनोभि। अर्थात हे प्रभु, जो लोग ज्ञान के लिए प्रयत्न करके अपने स्थान में ही स्थित रहकर केवल सत्संग करते हैं और आपके प्रेमी संत पुरुषों द्वारा गाई हुई आपकी लीला कथा का जो उन लोगों के पास रहने से अपने आप सुनने को मिलती है, शरीर, वाणी और मन से विनयावत होकर से अपना जीवन बना लेते हैं, आप उनके जाते हैं। अपने शब्दों में कृष्ण भक्ति को आसानी से करने के तरीके। साधारण अर्पण पर्याप्त है। भगवान को महंगे उपहार, विशेष अनुष्ठान या कठिन तप की आवश्यकता नहीं, बस एक पत्ता, फल या जल भी चलेगा यदि प्रेम पूर्वक दिया जाए। भक्ति में सर्वोपरि भगवान वस्तु की कीमत नहीं देखते, वे तो हमारे हृदय की सच्ची भावना को देखते हैं। भक्ति हर कोई कर सकता है, चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, शिक्षित हो या अशिक्षित हो। दैनिक जीवन में सम्मिलित करना, भोजन बनाने से पूर्व शुद्ध होना, फिर भोजन बनाकर भगवान को अर्पित करना। अच्छा सरल शाकाहारी भोजन बनाकर उसे भगवान को अर्पित करना तथा नतमस्तक होकर इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करने की प्रार्थना करने से मनुष्य अपने जीवन में निरंतर भक्ति की ओर अग्रसर हो सकता है। तृतीय अध्याय के 13वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान बताते हैं कि यज्ञ का उच्चिष्ट ही शुद्ध होता है। अतः जो लोग आध्यात्मिक जगत में प्रगति करने तथा भव बंधन से मुक्त होने की इच्छुक है, उन्हें उच्चिष्ट प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। और उसी श्लोक में भगवान यह भी बताते हैं कि जो लोग अपने भोजन को अर्पित नहीं करते, वे पाप भक्षण करते हैं। अर्पित सतत स्मरण, छोटे छोटे अर्पण से मन में कृष्ण स्मरण बढ़ता है, जिससे भक्ति सहज और निरंतर हो जाती है। निस्वार्थ से सेवा, अर्पण केवल स्वार्थ या लाभ के लिए नहीं बल्कि प्रेम और सेवा की भावना से होना चाहिए। श्लोक से संबंधित कुछ उपमाएं हैं। पानी की बूंद और सागर की उपमा। सागर में पहले से ही असीमित जल है। यदि कोई व्यक्ति सागर को एक बूंद जल अर्पित करे तो सागर को इस बूंद की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि वह बूंद प्रेम और श्रद्धा से दी गई हो तो उसका मूल्य अनंत हो जाता है। वैसे ही भगवान को कुछ नया देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे सबके स्वामी है, परंतु भक्ति एक छोटा सा अर्पण भी उन्हें अति प्रिय है। भगवान का एक शुद्ध भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। निष्कर्ष, अतः इस श्लोक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कृष्ण भक्ति सहज, सरल और सबके लिए सुलभ है। भगवान को पाने का मार्ग सभी वर्गों के लिए समान और सरल है। भगवान को सिर्फ और सिर्फ प्रेम श्रद्धा के साथ पाया जा सकता है, तभी एक भक्त और भगवान के बीच में गहरा संबंध स्थापित होता है। इसलिए भक्ति का एकमात्र सार यही है कि वस्तु नहीं, प्रेम और निष्ठा भगवान को आकर्षित करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मेरे प्रश्न के उत्तर में यदि कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें एवं आपके मार्गदर्शन की अपेक्षा रखते हैं। अब मैं अंजलि माता जी को आमंत्रित करती हूँ, वो अपने प्रश्न के उत्तर की प्रस्तुति को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद सीमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को पांचांग प्रणाम। मेरा प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9।
भगवत गीता अध्याय 9 के श्री रूप गोस्वामी के युक्त वैराग्य के सिद्धांत को भगवत गीता के 9वें अध्याय के 27 और 28 श्लोक के छंद और तात्पर्य के संदर्भ में समझाए। कृष्ण चेतना आंदोलन के भविष्य के लिए इस सिद्धांत की प्रासंगिकता पर चर्चा करें। हरे कृष्णा। इस प्रश्न के प्रस्तुति को मैं शुरू करती हूँ। हरे कृष्णा सभी को। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता के 6ठे अध्याय के 10वें श्लोक के तात्पर्य में जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि योगी को किस प्रकार संग्रह भाव की इच्छा से मुक्त होना चाहिए। यहाँ पर रूप गोस्वामी कृष्ण भावनामृत के लक्षण बताते हैं। जब मनुष्य किसी भी वस्तु के प्रति आसक्त न रहते हुए भगवान के संबंधित वस्तु को स्वीकार करता है, तब वह परिग्रहत्व स्थिति से ऊपर हो जाता है। कृष्ण भावनामृत अनुरूप वस्तु स्वीकार करता है और प्रतिकूल वस्तु का त्याग करता है। इसी प्रकार भगवत गीता के 27 अध्याय के 8वें अध्याय के 27वें श्लोक में जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी युक्त वैराग्य की परिभाषा करते हैं। अनासक्त से विषयान यथाहरम उपयुञ्जता निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य उच्यते। अर्थात सांसारिक कार्यों से अनासक्त रहकर कृष्णा भावनामृत में सब कुछ करना, जिसका अर्थ है जो व्यक्ति भगवान से संबंधित वस्तुओं को अपने लिए नहीं बल्कि भगवान की सेवा के उद्देश्य से अनासक्ति पूर्वक उपयोग करता है, उसका वैराग्य ही युक्त वैराग्य कहलाता है। युक्त वैराग्य सभी संसाधन अर्थात धन, तकनीक, कौशल, प्रभाव का व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए नहीं बल्कि भगवान की सेवा में बुद्धिमानी से उपयोग कराना सिखाता है। हम जो भी कुछ करते हैं उसकी कोई न कोई प्रतिक्रिया होती है। यदि हम पुण्य कर्म करते हैं तो उसकी अच्छी प्रतिक्रिया होती है। इसी प्रकार ये भौतिक जगत इस प्रकार स्थित है कि प्रत्येक कर्म की अपनी प्रतिक्रिया होती है। परंतु भगवान अर्जुन को इसी अध्याय के 27वें श्लोक में कहते हैं, हे कुंती पुत्र, तुम जो भी कुछ करते हो, जो भी कुछ खाते हो, जो भी कुछ अर्पण करते हो या दान करते हो, जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पण करके करो। उसी प्रकार इसी अध्याय के 28वें श्लोक में भगवान कहते हैं अर्जुन से, प्रत्येक वस्तु को उनकी ऊर्जा के रूप में देखना चाहिए, जिसका उपयोग जब भी संभव हो उनकी सेवा में किया जाना चाहिए। इस प्रकार अर्जुन से कहते हैं कि तुम कर्म के बंधन और उसके शुभ अशुभ परिणामों से मुक्त हो जाएंगे। इस त्याग के सिद्धांत में उनका अपना मन भगवान पर स्थिर करने से वो मुक्त हो जाएंगे और वो भगवान के पास आ जाएंगे। श्री रूप गोस्वामी का सिद्धांत भगवत गीता के कर्म योग और भक्ति योग के अनुरूप है, जहाँ कर्म का त्याग नहीं किया जाता है बल्कि प्रेरणा और अर्पण द्वारा उसे आध्यात्मिक बनाया जाता है। यह सिद्धांत संबंध के सिद्धांत पर आधारित है कि प्रत्येक वस्तु जो है वो भगवान से संबंधित होती है। कृष्ण भावनामृत से ओतप्रोत आधुनिक प्रणालियों को भक्ति मूल्यों के साथ एकाकृत करके युक्त वैरागों को लागू कर सकते हैं। कृष्ण भावनामृत वितरित करने के लिए आज हम सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके भक्त जो है वो उपदेश द्वारा या प्रसाद वितरण करने के लिए धन जुटाने के लिए वैसा कार्य कर सकते हैं। जिस प्रकार जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी ने हर चीज का उपयोग करके युक्त वैराग्य को मूर्त रूप दिया, हमें भी सोशल मीडिया के माध्यम से कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे कि पोस्टर, वीडियो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक को माध्यम बनाकर घर घर, गांव, शहर और देश विदेश में प्रचार प्रसार करने में हमारा योगदान देके सभी को इसमें आमंत्रित करना चाहिए। इसी के साथ मेरे प्रश्नों की प्रस्तुति यहाँ समाप्त होती है और इस मेरे प्रश्नों की प्रस्तुति में अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ और आपके मार्गदर्शन की आकांक्षी हूँ। प्रभु जी, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद सभी का। और आगे की प्रस्तुति के लिए मैं आशा माता जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपने प्रश्नों की प्रस्तुति जारी रखे। हरे कृष्णा। आशा माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सभी को सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न है, भगवत गीता 9.29 श्लोक और तात्पर्य के संदर्भ में भगवान की पारस्परिक प्रकृति की व्याख्या करें। समान दृष्टि। भगवान सभी जीवों के प्रति समान दृष्टि रखते हैं। वे किसी के प्रति पक्षपात या द्वेष नहीं करते, क्योंकि भगवान का कहना है कि प्रत्येक जीव चाहे वह जिस योनि का हो उनका पुत्र है। अतः वे हर एक को जीवन की आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते हैं। मैंने वीडियो चालू करा पर आ नहीं रहा है। भक्ति के प्रति विशेष प्रेम। यद्यपि भगवान सबके लिए समान है, लेकिन जो भक्त प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करता है उनके लिए भी विशेष रूप से कृपालु होते हैं और उन्हें अपना मानते हैं। जो लोग कृष्ण भावनामृत में रहते हैं वे सजीव आध्यात्मवादी हैं और उन्हीं में स्थित हैं। भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं, मयि ते, अर्थात वे मुझ में हैं, फलतः भगवान भी उनमें है। पारस्परिक व्यवहार। भगवान भक्त के प्रेम का उत्तर प्रेम से देते हैं। जैसे भक्त भगवान को अपनाता है वैसे ही भगवान भी भक्त को अपनाते हैं। भक्त तथा भगवान दोनों सचेतन हैं।
जब हीरे को सोने की अंगूठी में जड़ दिया जाता है तो वह अत्यंत सुंदर लगती है। इससे सोने की महिमा बढ़ती है, साथ ही हीरे की महिमा भी बढ़ती है। भगवान तथा जीव निरंतर चमकते रहते हैं और जब कोई जीव भगवान की सेवा में प्रवृत्त होता है तो वह सोने की भांति दिखता है। भगवान हीरे के समान है, अतः यह संयोग अति उत्तम है। भगवान का स्वभाव, भगवान का संबंध लेन देन के आधार पर नहीं बल्कि प्रेम और समर्पण पर आधारित होता है। भक्त के साथ वे अत्यंत निजी और आत्मीय संबंध बनाते हैं। जैसे अग्नि सूक्ष्म रूप से सब जगह व्यापक होते हुए भी अग्नि साधनों द्वारा प्रकट करने से ही प्रत्यक्ष होती है, वैसे ही सब जगह स्थित होते हुए भी परमेश्वर भक्ति से भजने वाले के अंतःकरण में प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होते हैं। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, वह आपके मार्गदर्शन की आकांक्षी हूँ। अब मैं और भगवान प्रभु जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करें और प्रेजेंटेशन आगे जारी रखें। धन्यवाद। धन्यवाद आशा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। भगवान गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 30 और 31 का सवाल है, उचित और अनुचित अनुप्रयोग पर चर्चा करें। भगवद गीता अध्याय 9 में भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति चाहे वह कितना भी दुराचारी क्यों न हो, अनन्य भाव से भगवान कृष्ण का भक्त बनकर उनकी पूजा करता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि उसने सही संकल्प किया है। शास्त्रीय उदाहरण अजामिल और वाल्मीकि है। उचित प्रयोग, भगवान कृष्ण भक्ति के महत्व को दर्शाते हैं, खास करके जब यह अनन्य और अद्वितीय हो। इसका अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति बिना किसी अन्य विचार या इच्छा को पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है तो उसे भगवान द्वारा स्वीकार किया जाता है, भले ही उसका अतीत कैसा भी रहा हो। यह एक शक्तिशाली संदेश है कि भगवान की कृपा सभी के लिए सुलभ है और समर्पण का कार्य किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्थिति से मुक्ति और शांति की ओर ले जा सकता है। अनुचित प्रयोग, यह श्लोक किसी भी व्यक्ति को यह नहीं सिखाता है कि वह अपने बुरे काम जारी रखे और यह सोचकर भगवान की पूजा करें कि यह उसे बचा लेगा। भगवान कृष्ण का संदेश यह है कि भक्त को अपने बुरे कर्मों से बचना चाहिए, लेकिन यदि कोई अनजाने में या गलती से कोई बुरा कर्म कर बैठता है तो उसे भगवान की भक्ति से शुद्ध किया जा सकता है। श्लोक का गलत अर्थ ये नहीं निकालना चाहिए कि व्यक्ति अपने किसी पश्चाताप या सुधार के केवल भगवान की पूजा करके अपने कर्मों से बच सकता है। यह अनुचित प्रयोग होगा। संक्षेप में श्लोक 30 और 31 यह सिखाता है कि भगवान की भक्ति का उचित प्रयोग पश्चाताप, समर्पण और एक धर्मी जीवन जीने की प्रयास के साथ किया जाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी प्रयास के केवल भक्ति से अपने कर्मों से मुक्त हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आश्वासन देते हैं कि यदि कोई भी, चाहे वह कितना भी पापी क्यों न हो, अनन्य भक्ति के साथ उनकी शरण में आता है तो वह तुरंत ही धर्मात्मा बन जाता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को यह भी कहता है कि यह तुम घोषणा कर दो कि मेरा भक्त कभी भी विनाश नहीं होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और अगर मेरे से कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। अभी मैं टूटू प्रभु जी को आमंत्रित करता हूं कि वह अपनी प्रेजेंटेशन पेश करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। टूटू प्रभु आ गए हैं क्या? नहीं आए तो मैं पढ़ देती हूँ उनका। हरे कृष्ण। सूरजमल प्रभु जी पढ़ रहे हैं। हरे कृष्ण। सूरजमल प्रभु जी पढ़ रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सूरजमल प्रभु प्रभु जी, किसी कारणवश नहीं आ पाए तो उनका प्रेजेंटेशन मैं दे रहा हूँ। उनका प्रश्न भगवद गीता
अध्याय 9 श्लोक नंबर 32 से लेकर 33 तक है। कृष्ण चेतना आंदोलन के विस्तार के लिए तैयार सिद्धांतों का महत्व पर चर्चा करें। उत्तर कुछ इस प्रकार देने का प्रयास करते हैं टुटु प्रभु जी। कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि उनका भक्ति कोई भी कर सकता है, चाहे वे किसी भी वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या किसी भी आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का क्यों ना हो। सब भगवत भक्ति कर सकते हैं, यहाँ तक कि चांडाल भी कर सकते हैं। एक शुद्ध भक्त द्वारा पथ प्रदर्शन इतनी शक्तिशाली है कि निम्न से निम्न व्यक्ति चांडाल भी भगवत भक्ति करके परमधाम कृष्ण लोक को प्राप्त हो सकते हैं। भक्ति योग इतना प्रबल होता है कि भगवत भक्त समस्त निम्न कुल वाले व्यक्तियों को भी जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करा सकते हैं। यह तभी संभव है जब कोई कृष्ण की शरण में जाए। जैसा कि व्यपसृत्य शब्द से सूचित है, मनुष्य को पूर्ण तथा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, तब वह बड़े से बड़े ज्ञानी तथा योग से भी महान बन सकता है। कृष्ण की शरण लेने की तत्काल आवश्यकता है। सिद्धांत यह संसार क्षणिक और दुखों से भरा है, इसलिए तुरंत भक्ति में लग जाओ। व्याख्या कुछ इस प्रकार है। श्लोक 9 से 33 में संसार को अनित्यम, असुखम, क्षणिक और दुखों से भरा बताया गया है। कृष्ण अर्जुन आज सभी आत्माओं से भजन या भक्ति सेवा अपनाने की आग्रह करते हैं। महत्व कुछ इस प्रकार है। यह आंदोलन कृष्ण भावनामृत की तत्काल आवश्यकता पर जोर देता है। लोगों को आध्यात्मिक जीवन में देरी नहीं करनी चाहिए। अभी से जब शास्त्रों का पाठ और भक्तों की संगति शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसी के साथ टुटु प्रभु जी का प्रश्न समाप्त हुआ है। इनकी प्रस्तुति में अगर कोई त्रुटि हुआ होगा तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आगे मैं शिवतोष प्रभु जी को आमंत्रित करता हूँ कि वह अपने प्रश्नों की प्रस्तुति आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा शिवतोष प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। मेरा क्वेश्चन क्रमांक 13 से भगवत गीता अध्याय 9 से विशिष्ट संस्कृत श्लोक के संदर्भ में शुद्ध भक्ति सेवा के सिद्धांत और प्रभुपादों के तात्पर्य को अपने शब्दों में पहचानें और समझाएं। इसी के में इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। भगवत गीता के 9वें अध्याय में शुद्ध भक्ति सेवा के सिद्धांत और प्रभुपाद के तात्पर्य को श्लोक के माध्यम से समझाया गया है। मुख्य रूप से यह अध्याय भगवान के प्रति समर्पण और प्रेम का महत्व पर जोर देता है, जो कि शुद्ध भक्ति सेवा का सार है। प्रभुपाद इन श्लोकों की व्याख्या करते हुए भक्ति योग को मार्ग को स्पष्ट किया, जो सभी आध्यात्मिक मार्गों में सबसे महान है। मुख्य सिद्धांत अनन्य भक्ति। श्लोक 13 में भगवान कहते हैं, जो लोग अनन्य मन से उनकी पूजा करते हैं, उन्हें वे प्रदान करते हैं। उनके पास नहीं है, जो उनके पास है वो उसे बनाए रखते हैं। इसका मतलब है कि शुद्ध भक्ति सेवा में भक्त को भगवान के प्रति पूरी तरह समर्पित होना चाहिए, बिना किसी अन्य व्यक्ति के आध्यात्मिक इच्छा के। भगवान का संरक्षण। श्लोक 22 में भगवान अपने भक्त को आश्वासन देते हैं कि जो लोग उन पर पूरी तरह से निर्भर हैं, उनकी इच्छा करेंगे और उनकी सभी जरूरतों को पूरा करेंगे, वह भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। क्योंकि भक्तों को यह विश्वास होना चाहिए कि भगवान उसकी देखभाल करेंगे। ज्ञान और भक्ति का संबंध। अध्याय में भगवान ने यह स्पष्ट करते हैं कि भगवान और भक्ति के दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। भक्ति ज्ञान के बिना भौतिक दुनिया में आसक्ति को दूर करने में मदद करती है, और ज्ञान भक्ति के बिना आसक्ति के भक्ति के बिना आध्यात्मिक प्रकृति को धीमा कर सकता है। इसीलिए दोनों में सम्मान आवश्यक है। प्रभुपाद का तात्पर्य। प्रभुपाद ने इन श्लोकों की व्याख्या करते हुए शुद्ध भक्ति सेवा को भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण का मार्ग बताया है। उन्होंने जोर दिया कि यह मार्ग आध्यात्मिक साधनों को सबसे महान है, क्योंकि यह केवल भक्तों को आध्यात्मिक मुक्ति की ओर ले जाता है, बल्कि उससे भगवान को सदा सेवा में स्थापित करता है। उदाहरण, श्लोक 2 में जो लोग मुझ पर विश्वास करते हैं वे कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। यह श्लोक भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण का महत्व को दर्शाता है, क्योंकि जो लोग भगवान पर विश्वास करते हैं वो कभी भी निराश नहीं होते हैं। जो लोग अनन्य मन से मेरी पूजा करते हैं उनकी मैं रक्षा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास नहीं है वह मुझे प्रदान करते हैं। इस श्लोक में भगवान के संरक्षण और भक्त की जरूरतों को पूरा करने को वादे को दर्शाता है। भगवत गीता के 9वें अध्याय में भगवान कृष्ण
शुद्ध भक्ति की सेवा के सिद्धांतों को स्पष्ट करते हैं, जो भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम पर आधारित हैं। प्रभुपाद ने इन सिद्धांतों की व्याख्या करते हुए भक्ति योग के मार्ग को महत्व दिया है, जो सभी आध्यात्मिक साधनों को सबसे महान है। यह मार्ग भक्तों को न केवल आध्यात्मिक मुक्ति को ले जाता है, बल्कि उसे भगवान को सदा सेवा में स्थापित करता है। इसी के साथ मेरा क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है, और इसमें जो कुछ भी त्रुटियां हुई हों उसको क्षमा करें प्रभु जी। और इसी साथ मैं आगे अंजलि माता जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और आकर के अपना प्रश्न स्टार्ट करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। किसी कारण हेमंत आज प्रभु जी कोई वैयक्तिक कारण से वो अपना आंसर कंप्लीट नहीं कर पाए, तो उन्होंने खाली बुलेट पॉइंट्स दिए हैं और उसके बाद ही हमारा फिर प्रेजेंटेशन हम समापन करेंगे। तो प्रभु जी ये हम लोग पढ़ सकते हैं क्या? आपकी अनुमति चाहती हूँ, क्योंकि कोई पर्सनल रीजन से वो कुछ हाँ, कर यस नहीं पाए। माता जी। हाँ, हरे कृष्णा। हेमंत राज प्रभु जी का मैं बुलेट पॉइंट्स पढ़ती हूँ। उनका प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 14, भगवत गीता अध्याय 9 के से छंद और खंड चुने जो आपको लगता है कि भक्ति के मार्ग की आपकी प्रशंसा को विशेष रूप से बढ़ाया है। कारण स्पष्ट कीजिए और चर्चा कीजिए। उनके बुलेट पॉइंट्स इस प्रकार है: निस्वार्थ प्रेम का अनुभव, सभी क्लेशों से मुक्ति, आंतरिक शांति और संतोष, भय मुक्त जीवन और ईश्वर से गहरा जुड़ाव। इसी के साथ हमारे ग्रुप की यहाँ पे प्रश्नों की प्रस्तुति समाप्त होती है। और हमारे ग्रुप से अगर किसी को कोई त्रुटि होती है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आपसे हम लोग मार्गदर्शन की आकांक्षा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, शिल प्रभुपाद की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवंद की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। श्री श्री राधा गोविंद हरे की जय। कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत पॉइंट टू पॉइंट और अच्छी प्रेजेंटेशन। आप लोग उसमें भक्ति वृक्षा में मिलते हैं क्या डेली की नहीं? जी प्रभु जी, मिलते हैं। जी प्रभु जी। डेली के कुछ ही वक्त आते हैं, कुछ लोग सैटरडे को प्रकट हो जाते हो केवल। होता है प्रभु जी ऐसा कभी कभी। है कुछ कुछ है प्रभु जी। हेमंत प्रभु जी हैं तो प्रभु जी को भी प्रॉब्लम होता है, तो वो भी थोड़ा सा कम आते हैं। 2 हैं जो थोड़ा सा कम ही आते हैं, बाकी सब आते हैं आपका रेगुलर। गुरु कौन सा है? ग्रुप जी सी। ग्रुप सी। जी जी हाँ, तो इसमें 2 प्रभु जी लोग नहीं आते हैं बिल्कुल। जी। प्रभु जी तो लास्ट ऐसा, सैटरडे की प्रेजेंटेशन में इस बार नहीं आए, और भक्ति भिक्षा में उनकी अटेंडेंस बहुत कम होती है। हाँ, तो ऐसा है, देखो ये टेम्पल के कुछ रूल्स हैं। अगर जिसकी अटेंडेंस कम रहेगी, प्रेजेंटेशन और भक्ति वृक्षा में नहीं आएगी, क्योंकि देखो हम जैसे हाई स्कूल करते हैं या इंटर करते हैं तो उसकी पूरी क्लासेस लेनी पड़ती 75%, तभी एग्जाम दे पाते हैं। तो यहाँ पे भी मायापुर से ये ड्राइव होता है, कोर्स चल रहा है, एनएनडी प्रभु जी उसको चलाते हैं, तो इसके कुछ नियम कानून है। अगर उससे जो अटेंडेंस आप भरते हैं साधना चार्ट में, ये जाती है टेम्पल को। अगर उसमें परसेंटेज कम हुआ, पीपीटी नहीं हुआ, इसके मार्क्स रहते हैं, टीचर के पास भी कुछ मार्क्स रहते हैं, तो इसमें आपको फिर लेवल 4 आप कर रहे हैं, सोच रहे हैं मुझे लेवल 4 मिल जाएगा, तो लेवल 4 का सर्टिफिकेट मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आपको रिकमेंडेशन नहीं मिलेगी। तो इसलिए भक्ति वृक्षा में लगातार डेली साधना चार्ट बनना, अटेंडेंस, सैटरडे को पीपीटी और भक्ति वृक्षा, ये बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सैटरडे को आगे केवल प्रेजेंटेशन दे दी, ऐसा इस चीज से बचिए आप वैष्णव हैं, और जो भी नियम कानून हैं मंदिर के द्वारा बनाए हुए, उसे कृपया फॉलो करें। जब फॉलो करेंगे तभी भक्ति भी आएगी, क्योंकि जब तक मंदिर की हर चीज फॉलो नहीं करेंगे तब तक और जगह भी ऐसा ही डुअलनेस रहेगा और माया के प्रकोप में बने रहेंगे। ठीक है। अब बहुत अच्छी प्रस्तुति थी, चैप्टर 9 से है, तो इसमें बहुत अच्छा समझना जरूरी है कि अब जैसे हम मेडिटेशन बोलते हैं, योगा, तो अर्जुन ने योगा कैसे किया या नहीं किया, उसने क्या बोला, और अर्जुन के लिए योगा क्या था, एक पहला ये हो गया। और दूसरा प्रश्न ये हो गया कि किस प्रकार के लोग हैं जो भ्रमित रहते हैं, मतलब जो बिल्कुल ही भ्रमित हो जाते हैं, ना इधर का पता ना उधर का पता। और तीसरा प्रश्न है कि जो भौतिक प्रकृति यहाँ पे भगवान बता रहे हैं 9 चैप्टर में, वो कैसे बनती है और कैसे प्रकट होती है। हरे कृष्णा। ये 3 प्रश्न है कि अर्जुन ने
मेडिटेशन बारे में, योगा के बारे में क्या बोला, आचार्य लोग क्या बताते हैं, गीता से क्या समझ में आया। और दूसरा जो है कि जो प्रकृति है वो कैसे, भौतिक प्रकृति है वो कैसे प्रकट होती है, और कौन से लोग हैं जो भ्रमित रहते हैं, क्यों भ्रमित रहते हैं। ये 3 प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, एक बार में एक जी ही माता बोलो। जी। प्रभु जी आप कर रहे हैं, पहला आप पहला अटेम्प्ट करिए। जी प्रभु जी आप करिए, मैं बाद में करती हूँ। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, मैं पहले प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। जैसे अर्जुन ने योग के विषय में बोला है भगवत गीता में, जैसे भगवान बताते हैं कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। तो अर्जुन भी उसी योग को किए हैं प्रभु जी, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। उसके लिए योगा क्या था, योगा कैसे किया उसने। प्रभु जी गीता में बताए सिद्धांतों का पालन करके उन्होंने योग किया, जैसे कर्म योग और भक्ति योग, ज्ञान योग में रहकर प्रभु जी। ठीक है, और कोई हरे अगला कृष्णा। प्रश्न। प्रभु जी इसका ही मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहती हूँ। हरे कृष्णा। तो उस समय भी जैसे भगवान बताते हैं, तो योग का तो अर्जुन उसको नकार देता है कि वायु को हम लोग रोक सकते हैं, लेकिन योग का वो हम नहीं कर सकते पालन, ऐसा करके नकार दिया था उन्होंने। हरे कृष्णा। यस, और अगला प्रश्न। हाँ जी प्रभु जी, मैं दूसरा बोलती हूँ कि जो वो लोग भ्रमित होते हैं, जो अज्ञानी होते हैं या जो सकाम कर्म में होते हैं, कि वो किसी कारण उनको पता नहीं रहता कि क्या करना है, उस कारण से वो भ्रमित हो जाते हैं। हरे कृष्णा। और तीसरा प्रश्न का भी मैं बताती हूँ कि भौतिक प्रकृति प्रकृति प्रकट होती है ना, जैसे महाविष्णु का दृष्टि से जो ये रहता है प्रधान या महातत्व जो अप्रकट अवस्था में होता है, वो प्रकट होता है, फिर भौतिक प्रकृति सृजित होती है, उसके साथ सारे जीव भी प्रकट होते हैं उसी समय। बहुत मोटा मोटा बताया प्रभु जी, क्षमा प्रार्थी हूँ। हरे कृष्णा। यस माता जी। और कोई ऐड करेगा कि हो गया। ठीक है, तो आपने बताया कि अर्जुन ने नकार दिया योगा, और प्रभु जी ने बोला कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तब ये बताइए योग मीन्स है क्या, भगवान से जोड़ना। जी और अर्जुन के लिए योग क्या था, अर्जुन के लिए योग था भगवान से जोड़ना। तो भगवान से अर्जुन कैसे जुड़ा, भगवान के लिए अर्जुन का योगा क्या था। युद्ध के माध्यम से। फिर साख्य भाव में वो प्रेम से उनका उन्होंने शिष्य को स्वीकार किया कर्म था, योग, और कर्म साख्य रूप में था, भक्ति योग था उसका। भक्ति नहीं नहीं माता जी, संपूर्ण वो समर्पित, वो समर्पित, जुड़ा। समर्पण किया वो पूर्ण समर्पण की भावना भाव थी से। प्रभु नहीं जी, संपूर्ण नहीं समर्पण। नहीं नहीं माता जी, आप प्रभु जी समझी कर्म नहीं है। योग के माध्यम से। उसके लिए योग था भगवान से जुड़ना, और वो भगवान से जुड़ा युद्ध करके, फाइट करके। वो पहले हथियार रख रहा था, क्योंकि भगवान की लीला होनी थी, अब वो लीला में पार्ट कैसे लेगा। अगर वो युद्ध निकाल दो अर्जुन का, तो कुछ भी नहीं बता, तो भगवान के लिए नहीं जुड़ा। तो अर्जुन के लिए योग था कि वो बैठने वाला योग नहीं था कि बैठ के वो अष्टांग योग कर रहा, वो योग था भगवान से जुड़ना। भगवान से कैसे जुड़ा, वो था क्षत्रिय, और क्षत्रिय के कर्म था कि भगवान ने उस क्षत्रिय कुल में जन्म दिया, तो उसको युद्ध लड़ना था। वो बोला युद्ध नहीं लड़ेंगे बैठ के, हम तो भक्ति करेंगे। हमारे सामने चाचा ताऊ है, हमारे सामने भीष्म पितामह है, तो वो भगवान से नहीं जुड़ रहा था। तो यहाँ पे उसके अर्जुन के लिए जो योग का मीन्स है भगवान से जुड़ना, और भगवान से वो पहले भी बगैर युद्ध के भी जुड़ा हुआ था, लेकिन तब जुड़ा था भगवान की लीला के लिए नहीं, तब वो था रिश्तेदारी में, तब था वो साख्य भाव में। लेकिन यहाँ पे भगवान लीला के लिए आए हुए थे, यहाँ पे धर्म को स्थापना करनी थी, और भक्तों को आनंद देना था। और इसलिए यहाँ पे अगर समझेंगे तो योग मीन्स हो गया अर्जुन के लिए फाइट। अर्जुन के तो ऐसा कभी कभी हम योग क्या समझ लेते हैं कि केवल भक्ति करना और केवल भगवान से जुड़ना ही योग है। नहीं, भगवान के लिए कुछ भी करना योग है। जैसे हनुमान जी ने अगर किया लंका दहन की, तो वो भगवान के लिए की, वो भी एक तरह का योग है। तो यहाँ पे अर्जुन का फाइट है योग, तो योग मतलब होता है जुड़ना, भगवान से जोड़ना। हम योग को समझ लेते हैं अलग। ठीक है, समझ में आ गया। और पहला भौतिक प्रकृति कैसे प्रकट होती है, तो आप देखेंगे 9.10 में बहुत क्लियर प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा हुआ है कि वो दृष्टि डालते हैं
मय तत्व जो है विष्णु है वो उस पे प्रकृति दृष्टि डालते हैं और भौतिक प्रकृति सक्रिय हो जाती है। सक्रिय मतलब उसमें जो तत्व आ जाते हैं और सब कुछ ही तुरंत उत्पन्न हो जाता है। ऐसा टाइम नहीं लगता कि दृष्टि डाली तो उसमें टाइम लग गया। लेकिन वो भौतिक दृष्टि तो डालते हैं, लेकिन भगवान क्या है, सभी कारणों के कारण है। इसलिए जो प्रकट करना अप्रकट करना सब उनसे होता है, लेकिन उनसे संबंध नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने छिपा रखा था भगवान ने। उनका भौतिक जगत में वो प्रकट तो करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि वो भौतिक जगत के हैं। उन्होंने प्रकट किया तो भौतिक, तो वो उससे बहुत ऊपर हैं। मतलब उनको नहीं समझे। और भ्रमित कौन होते हैं, इसी से मिला हुआ प्रश्न है। भ्रमित वो हो जाते हैं जो भगवान को एक साधारण मनुष्य समझ लेते हैं जब वो लीला करने आते हैं। जैसे दुर्योधन दुशासन, उन्होंने क्या किया, ऐसा अपराध किया कि भगवान के जो लीला कर रहे थे, भगवान के अवतार को भी एक साधारण व्यक्ति मान लिया और हंसी करते थे कि ये तो छलिया है, ये मैजिशियन है, ये ऐसा करता है। और वो लोग ही नहीं समझ पाते हैं, उनका विनाश हो जाता है। ठीक है। हरे कृष्णा। अब अगली हरि प्रेजेंटेशन बोल। लेते हैं। हरे कृष्ण, हरि बोल। हरे जी कृष्ण। प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। Please raise your hand. कौन है? हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कौन कृष्णा देगा? सादर हरे राजेश कृष्ण। प्रभु राजेश प्रभु जी। राजेश प्रभु जी। प्रभु जी हैंड रेज हैंड करो। रेज करिए राजेश प्रभु जी। प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत जी, प्रणाम। प्रभु जी हैंड रेज कीजिए। हाँ, कर रहा हूं मैंने माता अभी जी। कर दिया, मैं को होस्ट बना दिया। राजेश सिंह है प्रभु अच्छा, जी। उससे पहले ये है कि आपको पता होगा कि टेम्पल की तरफ से वाराणसी प्रयागराज अयोध्या की यात्रा है। तो उसमें किसी को नहीं पता चला हो तो मैं यहाँ पे शेयर करके बता देता हूँ आपको। अभी मेरी स्क्रीन आ रही है? जी प्रभु जी। हाँ, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये है 29 अक्टूबर से 3 नवंबर तक। 4 को वापस होना है, 29 को पहुंचना है। लेकिन कोई सेवा देना चाहता है तो एक दिन पहले जा सकता है, 28 को, जिसमें माता जी भी हो सकती हैं और प्रभु जी भी हो सकते हैं। क्योंकि जो वहां पे आएंगे पहले, जो वहां पे एयरपोर्ट पे, बस स्टैंड पे या रेलवे पे, तो उनका स्वागत करने के लिए फूल की माला होगी, कीर्तन करने के लिए 10 डिवोटी चाहिए, जिसमें 8 प्रभु जी होंगे, 2 माता। अगर कोई आ रहा है और उसकी बाई चांस 28 तारीख को पहुंच रहा है तो वो 28 तारीख को स्टे कर सकता है मंदिर की तरफ से। तो एक दिन का जो 28 तारीख का है चार्ज नहीं लगेगा। देखो, वो पैकेज तो पूरा ले ही रहा होगा 14,000 15,000 रुपए का। वैसे आप जल्दी पहुंचेंगे तो आपको खुद पेमेंट करनी होगी एक दिन की। पर अगर आप 28 को पहुंच रहे हैं तो केवल एक दिन, मतलब 28 को मंदिर की तरफ से व्यवस्था रहेगी, आपको नहीं देना पड़ेगा, रेस्ट आपको देना पड़ेगा। तो कोई सेवा देना अगर चाहता हो इसमें तो कर सकता है। मैं भी एक दिन पहले जा रहा हूँ, क्योंकि सेवा तो आदेश है, सेवा देनी पड़ेगी। तो ये यात्रा है। पहले अयोध्या 29 को पहुंचना है, अराइवल। उसके बाद 30 31 को अयोध्या की पूरी विजिट है। फिर 1 को वाराणसी है, फिर 2 3 को प्रयागराज और चित्रकूट है। तो इसमें लिखा हुआ भी कहाँ कहाँ जाएंगे। तो वाराणसी में कहाँ जाएंगे, काल भैरव हो गया, विश्वनाथ टेम्पल हो गया, संकट मोचन टेम्पल हो गया, दुर्गा कुंड हो गया, सारनाथ टेम्पल हो गया और गंगा स्नान हो गया। प्रयागराज में संगम स्नान हो गया। ये मेरा चला गया ऑटोमेटिक। जी प्रभु जी। स्क्रीन नहीं आ रहा प्रभु जी। नहीं, किसी ने वो अलाउ, मतलब प्रभु कंट्रोल जी ले लिया था। ठीक है। उसके बाद चित्रकूट में गुप्त गोदावरी है, भरत मिलाप मंदिर है, हनुमान धारा है, राम घाट है और कामदेगिरी टेम्पल है। ठीक है, इतने जाएंगे। बहुत अच्छा वैष्णव के साथ मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा। तो अभी कोई बता सकता कितने लोग इससे आ रहे हैं? कोई इस ग्रुप से कोई आ रहा है क्या? प्रभु जी अभी तक तो किसी ने कंफर्म नहीं करा है। तो अभी आप 1 2 दिन का टाइम देंगे तो डिसाइड करके बता सकते हैं। हाँ अभी कोई जरूर, जाना अगर चाहता है? आप सक्षम है तो जरूर प्लान करिए कि ऐसे कॉम्बिनेशन तीनों जगह का आपको नहीं मिल पाएगा। अकेले अकेले भी जाएंगे तो भी बहुत खर्चा होगा।
और वैष्णव के साथ जाएंगे तो अलग ही बात होती है, उसमें पूरा जैसे गाइड होता है, पूरा भक्ति भी मिलेगी, बताया भी जाएगा, और बात है सदाचार हो गया, एटिकेट्स हो गए वैष्णव के, पता चलते हैं इस्कॉन के। ठीक है, तो आप प्लान जरूर बनाइए, और प्लान बनाए तो मुझे जरूर बताइए, एक दिन पहले अगर आ सकते हैं तो बहुत अच्छा है, सेवा करने को मिलेगी। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आंसर हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्ण प्रेजेंटेशन प्रभु लिख जी। लीजिए। डायरेक्ट कहाँ पहुंचना पड़ेगा, डायरेक्ट हरे कहाँ पहुंचना है प्रभु जी? आप अगर 29 तक आना है, 28 को भी अगर सेवा देने के लिए आ रहे हैं तो भी आपको अयोध्या ही आना है, पर एक दिन पहले आना है। तो एक दिन जो पहले आएंगे उस दिन का आपको जो होटल का है खाने पीने का नहीं देना पड़ेगा। रेस्ट आपको जो है 14-15 हजार रुपए जो 2 पैकेज आए वो तो लेने ही पड़ेंगे। अभी जैसे आप सेवा नहीं दे रहे हैं और एक दिन पहले पहुंच रहे हैं बाई चांस ट्रेन बस है उससे, तो आपको होटल में खुद पैसा देना पड़ेगा एक दिन का, अगर एक दिन पहले आ रहे हैं तो। पर सेवा में आपको एक दिन पहले पहुंच रहे हैं तो आपको नहीं देना पड़ेगा एक दिन का। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, यस। दंडवत प्रणाम। प्रभु, ये टूर कितने दिन का है प्रभु? ये टूर प्रभु जी अभी जैसे बताया है 29 से चालू होगा, 3 तक रहेगा, तो 29, 30, 31, 1, 2, 3, तो मतलब 6 दिन का हो गया। 29 से 3, 29 अक्टूबर ना प्रभु जी? 29 अक्टूबर से 3 नवंबर तक। ओके, प्रभु 3 जी नवंबर। 29 को मॉर्निंग में एंड पहुंचना है वहां पे या टू इवनिंग? अयोध्या, प्रभु जी 29 को अयोध्या प्रयागराज और क्या बोला था आपने, और 3 वाराणसी, जगह बोला ना? वाराणसी, वाराणसी, वाराणसी। अच्छा। ये चित्रकूट। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, इतना अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा आपको, तीनों एकदम बढ़िया जगह हैं भक्ति के लिए, और लोग नहीं घूम पाते हैं, तो इसी वैष्णव के साथ और मंदिर की यात्रा के साथ आप जा सकते हैं और पूरा लाभ उठा सकते हैं भक्तों का। जो सक्षम है जरूर आए, माया को ज्यादा मत पकड़ो, माया साथ नहीं जाएगी, लेकिन भक्ति आपकी जरूर साथ जाएगी, अगले जन्म में भी आपको इसका पूरा मिलेगा अगर हुआ तो। और हम तो चाह रहे हैं कि ये जन्म आपका लास्ट हो, और अगर माया पकड़ के बैठे रहे तो अगला जन्म निश्चित है, क्योंकि वो तो फिर लेने आना पड़ेगा ना, आपको उधार तो चुकाना ही है। तो इसलिए इसलिए जितना ज्यादा धाम और भक्तों के साथ रह लेंगे उतनी ज्यादा भक्ति बढ़ेगी। ठीक है, हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु जी, आप प्रेजेंटेशन चालू करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर यस। प्रणाम। सभी वैष्णव के चरणों में सादर प्रणाम मेरा। हरे कृष्णा। एक प्रभु जी मिनट सच माता में जी को शेयर करने दीजिए। प्रेजेंटेशन किधर है? प्रभु जी को शेयर करने दीजिए। प्रभु जी आप ऑफ कीजिएगा अपना स्क्रीन। हरे कृष्णा। प्रभु जी आपका ये जो दिख रहा है ना, इसको हटाना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु जी। राजेश प्रभु जी प्लीज सेंड कर। कर रहा हूँ माता जी। जी प्रभु जी शो हो रही है। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। जी एक मिनट। जी शुरू कीजिए। ठीक है, तो प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये जो सेवा का मौका है, हम तो जा नहीं पा रहे, लेकिन एक स्वर्णिम अवसर है सच में। हरि बोल, धन्यवाद इसके विषय में बताने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। आज हमारे ग्रुप डी की 21वें प्रेजेंटेशन को प्रस्तुत करने के लिए हम आपकी आज्ञा चाहते हैं प्रभु जी, आज्ञा है आपकी। यस माता जी। प्रभु जी मेरी आवाज क्लियर है? मेरा आज नेट माता यहाँ जी ठीक यस यस, क्लियर है। ओम है नमो क्या? भगवते वासुदेवाय माता जी। यस माता जी, क्षमा चाहती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हमारे ग्रुप डी को प्रभु जी 7 प्रश्न प्राप्त हुए हैं अध्याय 10 से,
और इसके हमारे ग्रुप के किसी भी सदस्य से हुई किसी त्रुटि के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और आपके मार्गदर्शन की इच्छा रखते हुए हम इस प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न मैं पूछूंगी प्रियंका माता जी से। प्रियंका माता जी, आपका प्रश्न, अजम और अनादिम शब्दों का अंग्रेजी अर्थ बताएं माता जी। हरे कृष्णा। मैं धन्यवाद करना चाहती ईश्वरी कमला देवी दासी माता जी को, यहाँ उपस्थित सभी वैष्णव भक्त को मेरा सादर प्रणाम, प्रभु जी को मेरा सादर प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। माता जी के पूछे गए प्रश्न का उत्तर मैं इस प्रकार से देना चाहूंगी। भगवान अजन्मा अनादि हैं, वे समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। जो लोग आत्म साक्षात्कार के पद तक उठने के लिए प्रयत्नशील होते हैं वे सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, किंतु जो वास्तव में अपनी आध्यात्मिक स्थिति को समझने के लिए प्रयत्नशील होते हैं उनमें से श्रेष्ठ वही है जो यह जान लेता है कि कृष्ण ही भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी तथा अजन्मा है। वही सबसे अधिक सफल अध्यात्म ज्ञानी है। यहाँ पर भगवान को अज अर्थात अजन्मा कहा गया है, किंतु वे द्वितीय अध्याय में वर्णित उन जीवों से भिन्न हैं जिन्हें अज कहा गया है। भगवान का शरीर परिवर्तनशील नहीं है, यहाँ तक कि जब वे इस लोक में आते हैं तो भी वे उसी अजन्मा रूप में आते हैं। इस श्लोक के व्यतीत महेश्वरम शब्दों से सूचित होता है कि मनुष्य को यह जानना चाहिए कि भगवान ब्रह्मांड के सभी लोकों के परम स्वामी हैं। वे सृष्टि के पूर्व थे और सृष्टि से भिन्न हैं। श्रीमद् भागवत में व्याख्या की गई है, जब वे देवकी तथा वसुदेव के समक्ष प्रकट हुए तो वे सामान्य शिशु की तरह नहीं जन्मे। वे अपने आदि रूप में प्रकट हुए और फिर एक सामान्य शिशु में परिणित हुए। कृष्ण की अध्यक्षता में जो भी कर्म किया जाता है वह दिव्य है। यदि हम थोड़ा भी चाहते हैं कि हमारे कर्म शुभ हो तो हमें कृष्ण की आज्ञा से कर्म करना होगा। ऐसी आज्ञा श्रीमद् भगवत गीता जैसे शास्त्रों से या प्रमाणिक गुरु से प्राप्त की जा सकती है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। मेरी वाणी में कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा प्राप्ति चाहती हूँ। अब मैं अगला प्रश्न मनीषा माता जी को आमंत्रित करती हूँ। उनसे मैं प्रश्न पूछना चाहती हूँ, कृष्ण द्वारा शुद्ध भक्त पर की जाने वाली विशेष कृपा क्या है? 10.11। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्त को मेरा सादर प्रणाम, प्रभु जी को मेरा सादर प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद प्रियंका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी भक्तों को। प्रियंका माता जी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर जवाब इस प्रकार है। जो शुद्ध भक्ति में रत है वही वह पर्याप्त शिक्षित न हो, फिर भी वैदिक नियमों से पूर्णतः अवगत न हो, किंतु भगवान उनकी सहायता करते ही हैं। भगवान अर्जुन को स्वयं बताते हैं कि मात्र चिंतन से भगवान को समझ पाना असंभव है, क्योंकि भगवान इतने महान है कि उन्हें पूरे मानसिक प्रयासों से ना तो जाना जा सकता है ना ही प्राप्त किया जा सकता है। भले ही वह लाखों वर्षों तक का चिंतन करता रहे, किंतु यदि भक्ति नहीं करता और वह परम सत्य या प्रेमी नहीं है तो उसे कभी भी कृष्ण नहीं समझ पाएंगे। परम सत्य कृष्ण केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं और अपनी अचिंत्य शक्ति से अपने भक्त के हृदय में प्रकट होते हैं। शुद्ध भक्त के हृदय में तो निरंतर रहते हैं और कृष्ण की उपस्थिति सूर्य के समान होती है, जिसके द्वारा अज्ञान का अंधकार तुरंत दूर हो जाता है। शुद्ध भक्त पर भगवान की यही विशेष कृपा है। यही पर मैं अपनी प्रस्तुति को समाप्त करती हूँ। मुझसे हुई त्रुटि के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ कि परम ब्रह्म 10.12 वाक्यांश के महत्व में की व्याख्या कीजिए। हरे कृष्ण। धन्यवाद मनीषा माता जी मुझे आमंत्रित करने के लिए। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। हरे कृष्णा प्रभु जी। सादर चरण वंदन, दंडवत प्रणाम। शील प्रभुपाद की जय। माता जी के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से देना चाहूंगी। बीजी 10.12 में अर्जुन कृष्ण को परम ब्रह्म, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि अर्जुन कृष्ण को सर्वोच्च सत्ता, सभी प्राणियों के निवास स्थान और सभी चीजों से शुद्ध मानते हैं। परम ब्रह्म का अर्थ है सर्वोच्च ब्रह्म,
वह शक्ति जो सभी चीजों का स्रोत है और जिसमें सब कुछ स्थित है। प्रत्येक देवता और प्रत्येक जीव उन पर आश्रित हैं। जिन परमेश्वर पर सब कुछ आश्रित है उन्हें उनके चिंतन में रत रहकर प्राप्त किया जा सकता है। अर्जुन की यह घोषणा कृष्ण को परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र के रूप में स्वीकार करना भगवत गीता में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह दर्शाता है कि अर्जुन ने कृष्ण को भगवान के रूप में पहचान लिया है और अब वह उनके प्रति पूर्ण समर्पण के लिए तैयार है। अब मैं अपनी प्रस्तुति को यहीं विराम देती हूँ। अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अब मैं सुभद्रा करुणा देवी दासी माता जी को प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करती हूँ तथा उनसे यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि ज्ञान दीपेना वाक्यांश का अंग्रेजी अर्थ दें। बीजी 10.11 के अनुसार। धन्यवाद। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सबको। धन्यवाद संध्या माता जी। हरे कृष्णा सबको। श्रील प्रभुपाद की जय। ज्ञान दीपेन का अंग्रेजी अर्थ है बाय द लैम्प ऑफ नॉलेज। भगवत गीता 10.11 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं भक्तों के हृदय में विराजमान होकर ज्ञान का दीपक जलाता हूँ जो उनके अंदर का अज्ञान मिटा देता है। जैसे अर्जुन कुरुक्षेत्र में मोह के अंधकार में था, कृष्ण ने उसके हृदय में ज्ञान का दीपक जलाकर उसके मन का भ्रम दूर किया। इसी तरह महाभारत में विदुर ने धृतराष्ट्र को सच का ज्ञान देने की कोशिश की। ये भी ज्ञान दीप का प्रकाश देना ही था। पहला, अर्जुन का मोह दूर करना। कुरुक्षेत्र के युद्ध की शुरुआत में अर्जुन मोह के अंधकार में था। अपने मित्रों और रिश्तेदारों को मारने का संकट श्री कृष्ण ने उसके हृदय में ज्ञान का दीप जलाया और उसका भ्रम दूर किया। दूसरा, नचिकेता और यम। कठोपनिषद से जब नचिकेता ने मृत्यु देवता यम को आत्मा का रहस्य पूछा तो यम ने आके उसके हृदय में ज्ञान का दीप जलाकर उसका अज्ञान दूर किया। तीसरा है प्रहलाद और नरसिंह। प्रहलाद बचपन से ही भक्ति और ज्ञान के दीप से प्रकाशित था, इसलिए हिरण्यकशिपु की भांति उस पर असर नहीं कर सकी। बातें जीवन में सीख। जब हम भगवान के प्रति श्रद्धा और प्रेम से भक्ति करते हैं तो वे हमारे मन का अंधकार दूर करके हमें सत्य का प्रकाश देते हैं। जैसे अंधेरे में एक दीपक रास्ता दिखाता है, उसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। दंडवत प्रणाम सबको। मेरे द्वारा हुई त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अगला प्रश्न ईश्वरी कमला देवी दासी माता जी का है। उनका प्रश्न है, अर्जुन कृष्ण से अपने ऐश्वर्यों की व्याख्या करने के लिए क्यों कहता है? 10.17 और 18 है। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम सभी। हरे कृष्णा। धन्यवाद सुभद्रा करुणा देवी दासी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सादर प्रणाम। माता जी द्वारा पूछे गए प्रश्न का मैं उत्तर इस प्रकार दूंगी। जो है अर्जुन इसमें प्रश्न कर रहे हैं। प्रभु जी श्लोक पढ़ सकती हूँ मैं, क्योंकि इसमें श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। हरे कृष्णा। आज्ञा है प्रभु जी। यस। कथम विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोऽसि भगवन्मया। तो इसमें भगवान कृष्ण से अर्जुन प्रश्न कर रहा है कि मैं किस तरह निरंतर आपका चिंतन करूं। उसके दो कारण देखने को मिलते हैं। एक श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं स्वयं ही, और एक अर्जुन बता रहे हैं कि भक्त का उनका कभी वो तृप्त नहीं हो पा रहे हैं उनको भगवान के विषय में सुनने के लिए, और उनको दर्शन करके भगवान का, भक्त का ये स्वभाव ही होता है कि ना तो वो उनकी भगवान के विषय में सुनकर कभी तृप्त होता है और ना भगवान को देखकर कभी तृप्त होता है। दूसरा कारण श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि सामान्य जन जिसे कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं है, कृष्ण के विषय में निरंतर नहीं सोच सकता, और वह तो भौतिक चिंतन करता है। अर्जुन इस संसार के भौतिकतावादी लोगों की चिंतन प्रवृत्ति के विषय में विस्तार कर रहा है। केशु केशु च भावेशु शब्द भौतिक प्रकृति के लिए प्रयुक्त है। भाव का अर्थ है भौतिक वस्तु। चूंकि भौतिकतावादी लोग कृष्ण के आध्यात्मिक स्वरूप को नहीं समझ सकते, अतः उन्हें भौतिक वस्तुओं पर चित्त एकाग्र करने की तथा ये देखने तथा प्रयास करने की सलाह दी जाती है कि कृष्ण भौतिक रूप में किस प्रकार प्रकट होते हैं। तो यही कारण है जिसके कारण वो ये जान लेना चाहता है कि जिससे वो स्मरण कर सके, और आगे आने वाले जो लोग हैं वो भी हर एक चीज में
भगवत गीता पढ़ेंगे, भगवत गीता के पाठक तो कम से कम वो पढ़कर और फिर उस चीज का जो वो चीज देखेंगे तो भगवान का स्मरण हो जाएगा। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुझसे हुई किसी भी त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ प्रभु जी, और आपके मार्गदर्शन की इच्छा करती हूँ। हरे कृष्णा। आगे मैं रुचि माता जी को प्रश्न पूछना चाहती हूँ। विभूति शब्द का अर्थ दीजिए, अर्थ स्पष्ट कीजिए रुचि माता जी। जी धन्यवाद ईश्वरी कमला देवीदासी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। सब भक्तों को सादर प्रणाम। श्री प्रभुपाद की जय। माता जी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर मैं इस प्रकार देना चाहूंगी। विभूति शब्द का अर्थ है ऐश्वर्य। अमर कोश में विभूति का अर्थ विलक्षण ऐश्वर्य बताया, मतलब ऐसा ऐश्वर्य जो किसी के भी पास नहीं है। अर्जुन भगवान से ऐश्वर्य के बारे में जानने की जिज्ञासा करते हैं तो भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि मैं तुम्हें मुख्य मुख्य कुछ ऐश्वर्य बताऊंगा, क्योंकि भगवान के ऐश्वर्य असीमित है। भगवान की विभूति की कोई सीमा नहीं है। कहा भी गया है हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान के नाम अनंत है, भगवान के रूप अनंत है, उनकी लीला अनंत है, उनकी कथा भी अनंत है। इन इंद्रियों के द्वारा भगवान की महिमा को समझ पाना असंभव है। भक्तजन भगवान को जानने का प्रयास करते हैं, भगवान के प्रति शरणागत होकर और भगवान के ऐश्वर्य के बारे में अधिक से अधिक श्रवण करके। श्रवण करने से उन्हें अमृत के समान लगता है और दिव्य आनंद प्राप्त होता है। एक भक्त जब दूसरे भक्त से मिलते हैं तो भगवान का गुणगान करते हैं। निर्विशेषवादी और सर्वेश्वरवादी भगवान के ऐश्वर्य को नहीं समझ पाते हैं। भक्त भगवान के प्रति पूर्ण शरणागत हो जाते हैं और भगवान स्वयं उनका उद्धार करते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम करती हूँ। मुझसे हुई गलती के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब मैं राजेश प्रभु जी को आमंत्रित करती हूँ और उनसे पूछना चाहती हूँ कि गुणा के शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए, भागवत गीता 10.20 से। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद रुचि माता जी मुझे प्रस्तुति हेतु आमंत्रित करने के लिए। और आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार है। भगवद गीता के अध्याय 10 के श्लोक संख्या 20 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गुड़ाकेश कहकर संबोधित करते हैं, जिसका अर्थ है वह व्यक्ति जो निद्रा पर विजय प्राप्त कर लिया हो। गुड़ाकेश दो शब्दों से मिलकर बना है। गुड़ाका का अर्थ है नींद और इसका अर्थ है विजेता या स्वामी। इस प्रकार गुड़ाकेश का अर्थ हुआ नींद पर विजय प्राप्त करने वाला या जो नींद पर नियंत्रण प्राप्त कर चुका। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गुड़ाकेश कहकर संबोधित करने का विशेष महत्व है। यह दर्शाता है कि अर्जुन ने अपने इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है, खासकर निद्रा पर। यह न केवल शारीरिक निद्रा पर विजय को दर्शाता है बल्कि अज्ञान और मोह पर भी विजय को दर्शाता है। और अर्जुन को गुड़ाकेश कहने का एक और तात्पर्य है कि अब अर्जुन ज्ञान और विवेक के मार्ग पर चलने को तैयार है। भगवत गीता के अतिरिक्त इन शास्त्रों में भी गुड़ाकेश का उल्लेख मिलता, खासकर महाभारत, जहाँ कई बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गुड़ाकेश कहकर संबोधित करते हैं। इसलिए गुड़ाकेश जो अर्जुन के लिए इंद्रिय निग्रह और ज्ञान का प्रतीक है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और हमारे ग्रुप की 21वीं प्रस्तुति यही समाप्त हुई और किसी भी त्रुटि के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। धन्यवाद प्रभु जी और माता जी। वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने प्रेजेंटेशन दी। इसमें ज्ञान आया, आप देखेंगे तो उसको अज्ञानता आई, ज्ञान आया। तो इसको अगर समझने के लिए तो मेरा प्रश्न यही है कि कृष्ण भगवान को इसमें आता है कि कौन समझने में असफल रहा। पहला प्रश्न ये हो गया। दूसरा है यहाँ पे बुद्धि का अर्थ क्या है। यहाँ बुद्धि आया था तो बुद्धि का मतलब क्या है, बुद्धि को कैसे समझे। और तीसरा है ज्ञान, ज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है। ये 3 प्रश्न है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। बुद्धि का क्या है, बुद्धि क्या है, उसका प्रश्न का प्रयास करूंगी आंसर उत्तर देने का प्रभु जी। तो बुद्धि जो है कि जिसके द्वारा व्यक्ति विवेक होता है, उसको निरीक्षिर वो पहचान करता है। तो बुद्धि अलग अलग तरह से कार्य करती है। जैसे कि कोई किसी की वैद्य की के फील्ड में होती है तो वो डॉक्टर बन जाते हैं। कोई पढ़ाई में अच्छे होते हैं, जो भौतिक ज्ञान की पढ़ाई में, तो वो टीचर्स आदि बन जाते हैं। और इस तरह से बुद्धि अलग अलग कार्य करती है।
तो लेकिन जो बुद्धि इस प्रयास में लगी रहती है कि भगवान का कैसे बना जाए या भगवान से अपने संबंध को कैसे जाना जाए और भगवान की ओर कैसे मुड़ा जाए, वो बुद्धि जो है व्यक्ति की, जो कि भगवत गीता में भगवान बार बार बुद्धि को बोल रहे हैं, वो व्यवसायत्मिका बुद्धि होती है प्रभु जी। हरे कृष्ण, सादर प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। और दो प्रश्न हैं। ज्ञान हरे विज्ञान कृष्ण क्या प्रभु है जी। और कृष्ण को समझने में कौन असफल रहता है? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस यस। भगवान को समझने के लिए निर्विशेषवादी और सर्वेश्वरवादी लोग नहीं समझ पाते हैं। अच्छा, भगवत गीता में क्या लिखा है ऐसा? हरे कृष्ण प्रभु जी। ज्ञान विज्ञान क्या है? ज्ञान का अर्थ क्या है? विज्ञान का क्या है? प्रभु जी, ज्ञान जो है वो थ्योरेटिकल नॉलेज है और विज्ञान एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज है। ठीक है, बहुत जो सुंदर। ज्ञान प्राप्त तो किया उसको प्रैक्टिकली उसकी अप्रोच जो है वो विज्ञान है। जैसे एग्जाम्पल, ज्ञान, हमें ज्ञान है, ज्ञान इसका उदाहरण बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं उदाहरण का प्रयास करती हूँ। जैसे कि प्रभु जी एक पेड़ के विषय में हम पूरा सब देख लें कि इसमें कैसे रंग के पत्ते हैं, कितने हैं, क्या आकार है पत्तों का, तना कितना बड़ा है, क्या है, ये किस किस मौसम में कैसे फल देता है, क्या है, तो ये तो ज्ञान हो गया। लेकिन प्रभु जी उसकी क्या नाम है, प्रकृति को जान लेना, उसके फल को जान लेना कि वो कैसे, मतलब हमारे कैसे प्रयोग में आ रहा है या हमारे को क्या वो दे रहा है, वो क्या लाभ हो रहा है उससे, उस तरह से उसको पूरा प्रैक्टिकली जान लेना प्रभु जी। तो जैसे कि हम दूसरा भी उदाहरण इसका लेते हैं प्रभु जी कि जैसे भगवान के विषय में केवल कोरा ज्ञान हम शास्त्रों द्वारा पढ़ के भगवान के लिए इकट्ठा कर लेते हैं, और एक जो है भक्त है जो भक्ति योग में है, वो भगवान की सेवा के द्वारा भगवान को जानते हैं, तो वो तो विज्ञान हो गया। और जो कि सिर्फ पढ़ाई के माध्यम से जानना है भगवान को, वो ज्ञान हो गया प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी, थोड़ा सा एडअप करना चाहूंगी। जिस तरह भगवत गीता में अर्जुन जी को ज्ञान मिल गया, कृष्ण जी ने, भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को ज्ञान दे दिया, लेकिन उसको प्रैक्टिकल अप्रोच उसकी यही हुई कि जब अर्जुन ने उन सब चीजों को अपने कर्म के फल के त्याग कर्म के फल को त्याग दिया और वो कृष्ण द्वारा बताई हुई सभी शिक्षाओं को इम्प्लीमेंट कर पाए और अपने उन्होंने दोबारा से हथियार उठा लिए और युद्ध के लिए तैयार हो गए और कृष्ण जी के प्रति पूर्ण समर्पण उन्होंने कर दिया। हरे कृष्ण। हाँ यस, माता हरे जी ने बहुत कृष्णा सुंदर प्रभु जी, बताया। मैं भी थोड़ा ऐड करना चाहूंगी। जो भगवान से संबंधित है वो विज्ञान है और भगवान को छोड़ के जो भी है वो ज्ञान है। यस, माता जी ने बिल्कुल सही बोला कि ज्ञान दो तरह का होता है। एक ज्ञान केवल है जो जो भौतिक होता है, पदार्थ को समझाता है, लेबोरेटरी हो गया, एजुकेशन हो गया। लेकिन अगर हमें आत्मा क्या है और शरीर क्या है और भगवान से हमारा क्या संबंध है, इसका अगर ज्ञान आ जाए तो ये विज्ञान में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक थियोरेटिकल नॉलेज होगी, एक प्रैक्टिकल नॉलेज होगी। थियोरेटिकल हम जानते हैं, प्रैक्टिकल हो गई हम जपा करते हैं, हम भगवान का भोग बनाते हैं, हम भगवान का भोग पाते हैं, तो ये प्रसादम पाते हैं, ये सब जितने हो गए ये सब विज्ञान में जाता है। तो जो जब तक पदार्थ का बना रहता है, भौतिक रहता है, ठीक है, वो ज्ञान हो गया। लेकिन ज्ञान में भी हमें ऐसा ज्ञान हो जाए कि आत्मा क्या है और शरीर क्या है, अगर ये इसके अंतर, अगर हमें अंदर जो अंतर होता है वो समझ में आ जाए, तो इसके मतलब ये नहीं कि हमें ज्ञान आ गया है, हमने केवल अंतर को जाना है। ज्ञान का जो अर्थ है वो हमने अभी विज्ञान को नहीं समझा है, केवल आत्मा और जो शरीर है उसके अंतर को जान लिया। लेकिन हमें और ज्यादा आगे जाना है विज्ञान में कि ये आत्मा कैसे आई, शरीर आत्मा का किसका है, और भगवान से हमारा संबंध क्या है, हम इस जगत में कैसे आए, हम अपने घर कैसे वापस जा सकते हैं। ये जितना इसके बारे में सोचेंगे वो हमारा विज्ञान हो जाएगा।
अब बुद्धि का माता जी ने जैसे ही बोला था, बुद्धि का अर्थ है कि हमारे पास जो भी विलक्षण शक्ति है, ठीक है, उसमें जितनी भी वस्तुएं हैं उनका उचित एप्लीकेशन, मतलब उचित यूज कैसे करना, कि बुद्धि हमें किस में लगानी है, भगवान में लगानी है, तो ये उचित यूज हो गया। हमें बुद्धि भौतिक में लगानी है, तो जितना ये हम विश्लेषण करते हैं तो उसकी जो शक्ति है लगाने की, ठीक है, और चूज करने की, उसको हम बुद्धि बोलते हैं। तो बहुत अच्छा आज का सेशन रहा, सभी लोगों ने बहुत प्रश्न के आंसर दिए और अच्छी प्रेजेंटेशन, पॉइंट टू पॉइंट। ऐसे ही भक्ति करते रहिए, चैंटिंग बहुत क्वालिटी के साथ करिए, और धाम यात्रा में जिसको सक्षम है जरूर आइए, और माया को ज्यादा पकड़ के मत बैठिए, क्योंकि माया को पकड़ बैठेंगे तो माया दोबारा आपको पकड़ा के बैठेगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा, जैसे ही प्रभुपाद कहते हैं कि जपा बैग हटा दुर्घटना घटा, ठीक है, तो वो कहते थे जपा बैग हमें अपने साथ रखना है, ये ऐसे बंदूक है जैसे एक सैनिक के साथ रहती है कि युद्ध कभी भी हो सकता है। तो जी जपा जी बैग जैसे ही आपने हटाया नहीं, माया देखती रहती है, कैसे ही आप थोड़ा दूर रखा नहीं वैसे ही उसने झपट्टा मारा नहीं। तो हमारे जो आचार्य हैं, हमारे फाउंडर आचार्य हैं प्रभुपाद, जो भी बोल गए वो बिल्कुल एकदम सत्य है, उसमें कोई हमें तनिक मात्र भी संशय नहीं करना चाहिए। कि प्रभुपाद ने बोला हमें हर समय भगवान का नाम लेना है, जपा बैग है या नहीं है तो भी, ऐसा नहीं केवल बीड पे ही लेना, बीड पे तो आपका गुरु का आदेश है 16 माला करनी ही करनी है, उसके अलावा आपको प्रचार करना, प्रसार करना, भगवान की मंगला आरती करनी, भगवान की सेवा करनी, भगवान को भोग लगाना, ये भी सब उसी का पार्ट है। लेकिन ये जब ही कर पाएंगे जब प्रेमा भक्ति होगी। अगर प्रेम नहीं होगा तो बोझ सा लगेगा, उठने में भी बोझ लगेगा और करने में भी बोझ लगेगा, आनंद नहीं आएगा। और क्वालिटी अगर, तो जितना जितना जो मैंने जाना है, जितना जो आचार्य लोग बताते हैं कि हमारा सबसे अच्छा है कि हमें इंटरेस्ट बढ़ाना और आनंद आना और बोरियत ना लगना, सब डिपेंड करता है हमारी चैंटिंग की क्वालिटी पे। चैंटिंग की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी उतना ही कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा आपकी भक्ति बढ़ेगी, उतना ही ज्यादा आपका प्रचार प्रसार बढ़ेगा, उतनी ज्यादा आपके भगवान नजदीक आएगा। और भगवान आप में जो होता है ना, शरणागत जैसे होता है, भगवान आपकी जितनी भी टेंशन्स हैं, जितनी भी एक्सप्रेशंस हैं, जितनी भी आपकी डिमांड्स हैं, वो सारी सुनेगा और वो आपको सारे रास्ते निकालेगा। लेकिन अगर नहीं आप भगवान से प्रेमा भक्ति बढ़ा पा रहे हैं तो धीमे धीमे ऐसे करिए जैसे कि हमारा गुरु का आदेश आ रहा है, कि जैसे यात्रा के द्वारा हम बढ़ा सकते हैं। बहुत बिजी हैं, नौकरी करते हैं, टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन ऐसे मौके होते हैं जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत जो पुण्य बोलते हैं भगवान के लिए, भगवान समझते हैं उसमें वैष्णव के साथ रहेंगे, संकीर्तन होगा, प्रसादम मिलेगा, तो आप प्यूरिफिकेशन की तरफ जा सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें, चैतन्य महाप्रभु का मूल मिशन जो था वो यही था कि घर घर गांव गांव में हम हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार प्रसार करेंगे। तो प्रचार प्रसार जब ही होगा जब कोई बाहर निकलेगा, प्रचार प्रसार करेगा। तो ये जो यात्राएं होती है वो इसी का एक माध्यम होता है जिसमें हम करते हैं। तो ऐसे में जो भी आपको पता चले और आप इच्छुक हैं, सक्षम हैं, तो जाना चाहिए। ऐसा थोड़ा भी आलस नहीं करना चाहिए कि अभी नहीं आगे चलें, क्योंकि हमारा ये नहीं पता कि कल हम रहेंगे इस धरा पे नहीं रहेंगे। किसी को पता है क्या, हमारा हम बोलेंगे बुढ़ापे पे ही मरेंगे। आज तो बच्चा पैदा हो रहा तभी मर जा रहा है, कोई बुढ़ापा नहीं पता है। आज तो डॉक्टर को हार्ट अटैक आ रहा है। अभी कल मैंने पढ़ा हुआ कि कार्डियक सर्जन था, उसको ही कार्डियक अरेस्ट आ गया। तो डॉक्टर अपनी नहीं जान पा रहा है, तो इसके मतलब क्या है कि बड़ी अनप्रिडिक्टेबल है। तो हमें हमेशा बड़ा सावधान रहना है, और हमें अपनी माला जो है सुबह ही जपा, जो ब्रह्म मुहूर्त करते हैं उसमें कर लीजिए, क्योंकि दिन का कुछ पता नहीं, निकल गए तो ऐसा सबको पॉसिबल नहीं कि सभी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि उस दिन का कुछ छूट ना जाए, क्योंकि हमारा कुछ भी नहीं भरोसा अगले पन क्या होने वाला है। तो हमें लेकिन अपने घर तो वापिस जाना है ना, भगवत धाम जाना है, तो उसके जाने के लिए रास्ते में कोई नहीं आना चाहिए। हम जितना कर सकते करते हैं, भगवान से हमारा क्या संबंध है उसे नहीं भूलना चाहिए, और इस जगत में हम क्यों आए उसे नहीं भूलना चाहिए। यहाँ पे क्या मिलेगा, कितना भी कोई सुखी हो, लेकिन उसको जन्म मृत्यु जरा व्याध, ये चार चीजें उसका पीछा नहीं छोड़ेंगी, ये आएंगी ही आएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी का प्रश्न है पूछ सकते हैं। हरे कोई कृष्णा यात्रा के प्रभु जी।
यात्रा के लिए या किसी और के लिए, नहीं जी तो प्रभु विराम जी, देते हैं। मैं हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, यस यस। जी प्रभु जी, आपने बोला ना कि जपा का क्वालिटी को बढ़ाना, तो थोड़ा उसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से बताएंगे कि कभी कभी क्या मन देखो, विचलित तीन होता है। तीन तरह के जपा का होता है। पहले जब हम जपा करते हैं तो इसमें नाम अपराध आता है। तो आप पहले जी एक ही समझिए, क्योंकि पहले क्वालिटी, मतलब जो आचार्य लोग बोलते हैं, हमारे प्रभुपाद बता के गए, हमारे आचार्य लोग बता के गए, तीन तरह के होते हैं। तो सबसे पहले होता है नाम अपराध। जब हम जपा करते हैं तो हमसे नाम अपराध होता है। कैसे होता है? हम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण, जैसे लग रहा है कि अभी ट्रेन छूटी जा रही है। बस 16 माला हुई और थैली फेंकी और ऐसे लेट जाते बेड पर, हाँ आज तो लग रहा है जैसे हमने जग जीत लिया हो पूरा। ये होता है। इसमें क्वालिटी नहीं है, इसमें क्वांटिटी है, क्वांटिटी। जी क्योंकि आपने कहीं न कहीं नाम अपराध किया हुआ है। दूसरा, बात करते हुए, बिस्किट खाते हुए, नमकीन खाते हुए, बातें कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, बार बार जूठा कर रहे हैं, ठीक है, मोबाइल फोन चल रहा है, मैसेज चल रहा है, कॉल चल रहा है, ये जितने भी हैं ये सारे ही नाम अपराध में आते हैं। फिर नाम आवाज इसके बाद आता है, लेकिन हम पहला ही समझ लें कि सबसे पहले, अब वो अगले सैटरडे डिस्कस करेंगे, सबसे पहले आपको जिस समय आप जपा कर रहे हैं उस समय कुछ भी पास में नहीं होना चाहिए। क्वालिटी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको, और जपा का पहचान ये है हमारे लिए, हमारे जैसे भक्तों के लिए, मिनिमम मिनिमम जो बता रहे, मिनिमम 6 से कम नहीं, ज्यादा हो सकता है, लेकिन सबसे बढ़िया टाइम जो बोला गया, एक पूरा जो राउंड है 108 का, वो लगभग 8 मिनट में अगर हो जा रहा है, उससे कम अगर हो रहा है तो समझो कुछ दाल में काला है। आपका फ्लो बहुत ज्यादा है, क्वालिटी नहीं है, क्वांटिटी है। और ऊपर ऊपर अगर हो रहा है तो इसके मतलब आपको आनंद नहीं आ रहा है, आप बस कर रहे हैं कि हो जाएगा तो अब थोड़ी देर में छोड़ देंगे, फिर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको भार ना समझ के, भगवान का एक जो प्रेम संबंध है जब आ जाएगा तब आपका होगा। और कोशिश करिए क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी। अगर रह भी जाए तो थोड़ी देर में कर लीजिए, शाम को कर लीजिए, दोपहर में जब भी टाइम मिले, लेकिन ऐसा नहीं कि खींचे जा रहे हैं उसको तेजी तेजी। हमने देखा कुछ तो ऐसे करते हैं, हरे कृष्ण 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 राम राम राम, हरे कृष्ण 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 राम राम राम, हमने ऐसे भी देखा करते हुए, सुना है। तो ऐसे क्या फायदा है? आप 16 पूरी कर रहे हैं, कहाँ इसमें क्वालिटी? फिर कहेंगे हमारा उद्धार होना चाहिए, हमारी विलक्षण शक्ति बुद्धि बढ़ जानी चाहिए, हमें हमारा चेहरे पे तेज आ जाना चाहिए, हमारे में विश्वास आ जाना चाहिए, हमें प्रचार प्रसार आ जाना चाहिए। कहाँ? भगवान तो हमारे हृदय में बैठा हुआ, वो तो देख रहा है हम कैसे जनरेटर चला के तेजी से वो कर रहे हैं, जपा कर रहे हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना, क्यों? हम सोच रहे हैं कोई नहीं देख रहा है, लेकिन आप अपने आप से ही विश्वासघात कर रहे हैं, जी ठीक है, प्रभु जी। किसी से नहीं कर रहे हैं, अपने आप से ही। आप सोचेंगे हमारा पड़ोसी, हमारी जो माता जी हैं ग्रुप में आती हैं, हमारे प्रभु जी, वो उनका वाणी बहुत अच्छी लगती है, बहुत विनम्र हो गए हैं वो, और बहुत अच्छा सीख रहे हैं और बहुत अच्छा बता रहे हैं। लेकिन आपने कभी पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? सबका अलग अलग होता है। तो चैंटिंग क्वालिटी क्या होता है? सबसे पहले आप सीखो कि नाम अपराध नहीं करना है। 3 तरह का होता है ये। 2 तारक है, अगले सैटरडे को एक का करेंगे, फिर उससे अगले एक करेंगे। सबसे जी पहले प्रभु नाम अपराध हटाइए, ठीक है माता जी, क्वालिटी अपने आप बढ़ जाएगी। नाम अपराध हटाइए और टाइम फिक्स रखिए कि 7 या 8 मिनट में अच्छी तरह से हो जाता है। उससे कम करेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। कोई आचार लोग हैं जो कंट्रोल कर लेते हैं, अपना 6 मिनट में कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उस लेवल पे अभी नहीं है। हम लोगों का 8 मिनट लग ही जाएंगे, उससे ज्यादा भी लग सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जो चिंतन होता है मन में, कुछ कुछ बातें आती, विचार आते हैं, वो कैसे हटेगा वो मन से आने कभी दीजिए, कभी? वो आने दीजिए, वो धीमे धीमे खत्म हो जाएंगे, वो आते रहेंगे, उसे कोई नहीं हटा सकता है। हमारे आचार्यों ने बोला हुआ वो आएंगे, क्योंकि हम इतने कंटामिनेटेड हैं इस पृथ्वी पे आए हुए हैं जगत में, कि हमारे पास वो रहेगा। उसी को हटाने के लिए तो जपा है। आप जपा करते रहिए, वो आएंगे, चले जाएंगे, आएंगे जके। आप मुख से बोलिए, कान से जो बोला हुआ वो सुनने की कोशिश करिए। वो धीमे 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 वो चले जाएंगे, कंट्रोल आता जाएगा। मेडिटेशन जिसे बोलते हैं, योग जिसे बोलते हैं, भगवान से जोड़ना, वो एकदम आपका होता जाएगा। तो वहां पे योग क्या था? अर्जुन के लिए युद्ध लड़ना। हमारा यहाँ पे क्या है? युद्ध लड़ना। किससे? हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो मन है,
चंचल है, वो भाग रहा है, जो कंट्रोल नहीं हो रहा है, उसको जीतना ही हमारा योग है, भगवान में लगाना ही हमारा योग है। जी प्रभु जी, हरि बोल। जी बहुत अच्छा बताया, मेरा भी एक उत्तर। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी क्षमा चाहती हूँ, मैंने अपने ग्रुप में अभी ऐसे करके डाला एक मैसेज, लास्ट में कुछ डिवोटीज आए नहीं थे तो मेरे को लग रहा था कि वो आ सकते हैं, तो मैंने डाला कि प्रभु जी बोल रहे हैं कि सबको अपना अपना पढ़ना है, नहीं तो अटेंडेंस नहीं लगेगी। उसके लिए क्षमा हाँ चाहती हूँ प्रभु जी। हरि बोल आपका नाम इस्तेमाल करके थोड़ा झूठ बोला, नहीं लेकिन भक्त आ गए सारे और सबने अपना अपना प्रेजेंटेशन दिया। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्षमा चाहती हूँ प्रभु जी। नहीं, कोई बात नहीं मैसेज माता जी। देखो, अच्छे के लिए किया, भगवान के लिए किया, भगवान को सेंटर में। प्रभुपाद और हमारे आचार्य लोग बोलते हैं कि दो भक्त अगर मंदिर में लड़ भी रहे हैं, लेकिन उनका सेंटर भगवान है, तो लड़ाई बुराई नहीं है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए दो भक्त लड़ रहे हैं, देखो इस्कॉन के भक्त हैं तो ये तो बड़े विनम्र होने चाहिए, लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये देखिए सेंटर में कौन है, भगवान की सेवा हम करेंगे। वो कह रहा नहीं हम झाड़ू मारेंगे, वो कह रहा हम नहीं मारेंगे, हम मारेंगे, हम रोटी बनाएंगे, हम प्रसादम बनाएंगे, ऐसे लड़ाई हो रही है, तो समझो भगवान क्या है, सेंटर में। सेंटर में भगवान है तो उसके लिए सब माफ है, ऐसा हमारे आचार्य लोग बोलते हैं। उसमें लड़ाई भी माफ है, ये नहीं सोचना चाहिए देखो बैसड़ा में इस्कॉन के भक्त हैं लड़ाई लड़ रहे हैं, ये दूसरों को सिखाते हैं कि शांत रहिए और माला जप करिए, बहुत विनम्र होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, हमें ये सोचना चाहिए भगवान को सेंटर में रख के लड़ रहे हैं, भगवान के लिए लड़ रहे हैं। जी हरे प्रभु। कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, एक बारी और क्षमा चाहती हूँ प्रभु जी। हरि बोल। हरे प्रभु जी हरे हरे कृष्णा, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी प्रभु मैं, जी। ओके प्रभु जी प्रभु आप जी पूछ लिए। एक क्वेश्चन मुझे पूछना था आपसे। ये क्वेश्चन जो है, ये जो पहला प्रेजेंटेशन का पहले क्वेश्चन था ना कि अर्जुन भगवान से कैसे जुड़े, है ना, तो उसमें हम बता रहे हैं नहीं, कि योग अर्जुन भगवान को नहीं, ये था अर्जुन के लिए योग क्या था उस समय जब वो योग क्या युद्ध में थे, तो था। योग जी क्या जी था उनके लिए, योग क्या था। तो जी हमें जी। कंफ्यूजन ये तो प्रभु होती जी कभी अगर कभी, हम योग को योगा योगा समझ लेते हैं, और योगा समझ लेते हैं, उनके लिए योगा ये था कि कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग जो उन्होंने दिखाया, नहीं, उनका उस समय योग था भगवान से जुड़ने का, था युद्ध करना, क्योंकि वो क्षत्रिय थे और भगवान चाहते भी थे कि ये क्षत्रिय का कर्म निभाए। तो उन्होंने योगदान कैसे दिया, भगवान से कैसे जुड़े, युद्ध करके, क्योंकि भगवान का लीला होनी ही होनी थी और लीला में पार्टिसिपेट करना था। और अर्जुन के पास क्या था, अर्जुन कोई सर्राफ या ज्वेलरी वाला नहीं था, वो था क्षत्रिय, वो युद्ध लड़ सकता था। और अर्जुन को सब कुछ किसने दिया था, भगवान ने पैदा किया उसको छतरी में, भगवान ने उसको धनुर्विद्या दी, भगवान ने ही सारे पात्र जितने भी शस्त्र थे भगवान ने दिए, चाहे किसी से भी दिलवाए हो, किसी भी देवता से, लेकिन है तो भगवान ने ही दिलवाए हैं। हम सोचे नहीं वो खुद लेके आया, ऐसा नहीं, भगवान भगवान ने अपने जितने भी देवता थे, जो उनके मंत्रीगण थे, जितना सबको आदेश दिया कि उसको क्या क्या देना है, भगवान ने बांट के रखा हुआ, जैसे हमने अंबानी वाला होटल वाला आपको बताया पिछली बार। तो प्रभु जी यहाँ पे पहला क्वेश्चन था कि अर्जुन ने योग को कैसे समझा। अर्जुन ने योग जो वहां किया था वो भगवान की सेवा करके योग किया था, ना कि वो एक जगह बैठ के अष्टांग योग किया उसने। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी, तो इसी को थोड़ा सा अगर हम एक्स्ट्रापोलेट करें आम जिंदगी के लिए या आम आदमी की लाइफ में, जिसका सबका अलग अलग कर्म है, तो क्या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि परिस्थिति के हिसाब से और आदमी के जो गुण है या उसका जो चरित्र है उसके हिसाब से जो उसका सही कर्म है, उसको भगवान करते हुए, भगवान को समर्पित करते हुए जब वो करता है, तो उसको उस तरह से जो भगवान को जुड़ सकता जो भी उसके पास है, जैसे सुनार है, हम और ज्यादा सिंपल करते हैं, जैसे फल वाला है तो वो फल भगवान को चढ़ा दे, ठीक है। है। जी जी जो सब्जी वाला है वो मंदिर में सब्जी चढ़ा दे, जिसके पास कुछ नहीं वो मंदिर में झाड़ू लगा दे, और भी कुछ नहीं है तो वो पानी पिला दे, वो 56 भोग नहीं है तो पुष्पम फलम तोयम, ठीक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र चढ़ा दे। नहीं है तो भगवान ने कहा बोला मुझे 56 भोग ही चाहिए। तो योग हम किसी तरह से भी कर सकते हैं जो हमारे पास है। हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो पैसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते, तो हम प्रचार प्रसार कर दें, हम प्रचार प्रसार कर दें, वो भी भगवान के योग में आ जाए, क्योंकि भगवान के बारे में ही हम बता रहे हैं। तो जिस तरह से हम सक्षम हैं, जो भी हमारे पास है वो हम भगवान के लिए करेंगे, तो वो योग कहलाएगा, भगवान से जोड़ना कहलाएगा। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रचार जिस तरह हम अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डालते हैं, तो वो भी क्या प्रचार की श्रेणी में आएगा? कौन क्या डालते हैं?
जिस तरह ये सदाचार की क्लास में नहीं, प्रभुपाद जी के जो दिए वो हुए हैं ना सेवा, स्टेटमेंट्स, वो प्रचार, प्रचार मतलब होता है कि हम कुछ भी बोल रहे हैं, कोई हियरिंग कर रहा है। हियरिंग, कान से जब सुन रहा है, कान में सुनने के लिए हमें ध्वनि चाहिए, और ध्वनि और शब्द चाहिए, ध्वनि शब्द मुख से निकलेंगे। तो वो हो गई सेवा। सेवा होता है जिसको हम बोलते हैं कि हमारा मैसेज करने की सेवा हो गई, हमारा ये सेवा, वो सेवा में आएगी। चार प्रसार आता है कि जो मुख से बोला किसी ने सुना, शब्द, शब्द प्रमाण जिसे बोलते हैं, वो माता जी प्रचार प्रसार में आता है। हरे नहीं कृष्ण। तो नहीं तो क्या होते, चेतन महाप्रभु लेटर लिख लिख के और सबको बांट देते, और प्रभुपाद भी टेलीविजन और टेप रिकॉर्डर में और मोबाइल में दिखा देते, जो भी उस समय उपलब्ध था। तो वो क्या होता है, एक तरह का एडवर्टाइजमेंट हो जाता है, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होता है, क्वेश्चन आंसर भी होते हैं। जैसे अभी हम आपके सामने लाइव हैं, तो आप प्रचार में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, गुरु बता सकता है। लेकिन मैसेज और ऐसे डिलीवर करने में, आपने भेज दिया, सामने वाले ने पढ़ा या नहीं पढ़ा, तो क्या पता प्रचार हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है माता जी। ठीक है, हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ठीक है, तो पहला आज हो गया तीन का, जो तीन तरह की क्वालिटी होती है चैंटिंग में। आज हमने बताया नाम अपराध। तो सबसे पहले नाम अपराध आप खत्म करिए, उसके बाद अगली बार अगला सीखेंगे। तीन होते हैं लेवल, और फिर उसके बाद अगला सीखेंगे। तो अगली बार हरे आप देखेंगे नाम अपराध रिमूव करके आइए। ठीक है, तो आज चलते हैं। किसी का कोई प्रश्न अभी नहीं रहा, शायद हैंड रेज नहीं है। ठीक है, तो आज्ञा दें। बहुत अच्छा लगा, दोनों ग्रुप बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ प्रभु जी नहीं आ रहे हैं, जो भक्ति वृक्षा में भी नहीं आ रहे हैं, अटेंडेंस से पता चल रहा है। और सैटरडे को ही प्रकट होते हैं सीधे, और उनका एक्सक्यूजेस ये होते हैं, बहुत बिजी हैं, बहुत ही बिजी हैं। भगवान ने ऐसा क्या काम दे रखा ये पता नहीं। ठीक है, लेकिन प्रभु जी भगवान वो के, आज भी नहीं आए हैं, आज भी प्रकट नहीं हुए हैं। हाँ ठीक है, तो उनको आप माता जी बता दीजिए कि अटेंडेंस पूरी नहीं होगी तो उनको लेवल 4 का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। वो श्रवण कर सकते हैं, आ सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भगवान की भक्ति प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तो भक्ति वृक्षा आगे उनका नहीं हो पाएगा। प्रभु जी ठीक है, हरे रिप्लाई भी कृष्ण। नहीं करते ना, ये दिक्कत आ रही है माता जी को, जो ग्रुप लीडर हैं उनको कोई बात रिप्लाई नहीं भी नहीं माता करते। जी, मैंने बता दिया। देखो नियम, मंदिर के नियम से बड़ा कोई नहीं है। जी, मंदिर के नियम से बढ़ के मैं भी नहीं हूँ, नियम से बढ़ के कोई भी नहीं है। तो मंदिर का नियम यह है कि अटेंडेंस, साधना और भक्ति वृक्षा और पीपीटी, जो प्रेजेंटेशन होना चाहिए लेवल 4। नहीं तो सभी लोग सैटरडे को आ जाएंगे, प्रेजेंट देंगे, चले जाएंगे। ये भौतिक नहीं है, अभी देखा ना, ये ज्ञान नहीं है, ये विज्ञान है। यहाँ पे हम सीख रहे हैं कि हमारा भगवान से संबंध क्या है, भगवान कौन है, हम क्या है, हम क्यों यहाँ पे इस धरा पे आए हैं। हमें ये समझना है। वो समझेंगे जब भी आप भक्ति वृक्षा में आएंगे। आप चैंटिंग करेंगे, आप पीपीटी में जो क्वेश्चन दिए उनको करेंगे, कुछ उसके बहाने से आप कम से कम भगवत गीता पढ़ेंगे। ये सब बहाना है भगवान से जोड़ने का। तो ये सब गुरु ने जो बनाया हुआ है वो बहुत ही सिस्टमेटिक डिजाइन किया हुआ कोर्स, जिसमें अलग अलग प्रश्न बताए। बताओ, जिसने मेहनत की उसे देखिए ना, जिसने प्रश्न बनाए हैं। नहीं तो कहता नहीं भगवत गीता पढ़ लो, इसी में से डिस्कस कर लो। तो हमारे उद्धार के लिए बनाया हुआ है, हमारा लेवल बढ़ाने के लिए है, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। जो भी पूरी प्रेजेंटेशन देगा, पूरा अटेंडेंस भरेगा, पूरा डिस्कशन करेगा, रहेगा, तो उसी को ही लेवल 4 का सर्टिफिकेट मिलेगा। वो श्रवण के लिए आ सकते हैं, किसी के लिए मना नहीं है। प्रभुपाद ने, हमारे आचार्यों ने कभी मना नहीं किया कि कोई आ नहीं सकता है। उनका मोस्ट वेलकम है। श्रवण करने का तो मौका, मुझे उसका फल मिलेगा, जितने ज्यादा लोग श्रवण करेंगे उतना मेरा चित्रगुप्त वहां पे लिख रहा होगा काउंटिंग में, हाँ प्रभु जी ने इतना किया। तो लेकिन उनका फायदा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनको भी अपना उद्धार करना है। तो सबको अपना अपना देखना है, सबको भगवत धाम जाना है। सबकी सोलरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको बोलते हैं वो है। ठीक है, हरे कृष्णा। तो आज चलते हैं। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे राम हरे। राम राम हरे अनंत हरे। कोटि वैष्णव वृंद बोले की वैष्णव वृंद की जय जय। जय। श्रील प्रपाद की ज्ञान गोपाल की जय। जय। सभी वैष्णव आचार्यों की जय। जय। जय।
सभी वैष्णव भक्तों की जय जय। श्री गुरु महाराज की जय जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय जय। सभी लेवल 4 भक्तों की जय। जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत अंजलि प्रणाम। हरे प्रभु कृष्णा जी हरे हरे कृष्णा प्रभु जी कृष्णा। सादर चरण वंदन दंडवत प्रणाम प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कोटि कृष्णा। कोटि धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी अगर टीम में मतलब ग्रुप में कोई सदस्य नहीं आता है तो उसे मतलब ग्रुप पर कुछ असर पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा? कोई ग्रुप में अगर कोई मतलब ग्रुप का मेंबर कोई सदस्य नहीं नहीं, आता, उससे नहीं, उसी मेंबर पे फर्क पड़ेगा, ग्रुप में कुछ नहीं पड़ेगा। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।